पवन जी, आज आपने वो व्हाट्सएप के ग्रुप में ध्यान के बारे में कुछ बातें कही हैं। ध्यान देने के बारे में। और ये ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, मुझे लगा कि कुछ इस पर थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। तो आप बताइए थोड़ा सा इसके बारे में। नहीं उसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि उसमें बहुत सारा लोग डालते रहते हैं ना, धर्मपाल जी का या गुरु जी का। तो मुझे लगा कि ठीक है, गुरु जी ने ये कहा, धर्मपाल जी ने ये कहा, और बढ़िया बातें हैं। लेकिन कभी इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि हाउ डिड दे अराइव देयर, यू नो। वो क्या कुछ पढ़ के उनको कहीं से पता चला, या उन्होंने बातों को जोड़ा? कैसे कैसे हुआ ये सब चीजों? मतलब आई थिंक इट वाज ओरिजिनल ना, जो उनकी बात है वो बहुत, उसमें ओरिजिनलिटी है। ऑफ कोर्स इट्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स। फैक्ट उन्होंने कहीं से ढूंढे हैं, वो पढ़े हों या देखे हों, लेकिन उसके बाद उसको आगे ले गए। और मैं मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं जो देखा है उसको, कुछ उसमें और जोड़ करके बातें कर रहे हैं, इसीलिए वो हमको अपील करती है। तो ये जो वो उन्होंने किया, ये कैसे हुआ, इस पे मैं थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था लोगों का। क्योंकि वी आर वेरी, यू नो, prone to quoting people and getting very excited, but sometimes we should pay attention to the process by which those things arrived at those kind of things. And therefore I thought कि I should bring that out. I was looking at that and मुझे ये लगा कि, और मैं उसको एक और बात से जोड़ा जो मैंने इसमें व्हाट्सएप पे नहीं लिखी, क्योंकि बहुत लंबा व्हाट्सएप पे लिखना आसान नहीं होता है। तो वो ये था कि जब मैंने वो कॉन्फ्रेंसेस 3 की थी, भारतीय परंपरा में शिक्षा को देखा गया है, इस पर जो हमने 2010 से लेके 2012 तक दो तीन 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 बड़ी कॉन्फ्रेंसेस की थी। और उसका जो कंक्लूजन हमने और रिम्पोचे जी ने जब बैठे थे, तो हमारी समीक्षा में ये निकला था कि हमारी परंपरा वालों को आधुनिकता की समझ तो नहीं है, उनकी समझ भी नहीं है। माने उससे डिस्टर्ब होना तो बहुत दूर की बात है, पर दे डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट इज मॉडर्निटी ऑल अबाउट, जो हम लोग बहुत बात करते हैं। और परंतु उसमें एक जो बढ़िया चीज निकल गई, वो ये कि हम लोगों को एक कॉमन फैक्टर मिला सभी परंपराओं में। यानी सारी हिंदू परंपरा, सारी बौद्ध परंपरा, सारी जैन परंपरा, और साथ साथ में जो आधुनिक परंपराएं अगर हम कहें, जैसे कृष्ण मूर्ति हुए, श्री अरबिंदो हुए, या नई तालीम भी ले लें, या आप रामकृष्ण मिशन के स्कूल्स ले लें, कॉलेजेस ले लें। तो इन, और ये जो हमारे गाने का है ना, ध्रुपद के लोग आए थे, ये आयुर्वेद के लोग आए थे। तो हम लोगों को ये लगा कि कहीं, हालांकि नो वन specifically mentioned it, but I was, I had a strong intuition that all our traditional uh, methods relied heavily on developing the faculty of observation. And when I say observation, it is not just the eyes; it is also all the five senses. And the sixth being the mind, what goes on in the mind. So observation of all these things was very very important in all हमारे सारे traditions में। उसको देखना, देखना, सिर्फ देखना, माने उस पे अभी उसके आगे गाड़ी नहीं जा रही। उसके बाद जो देखा है उस पर मनन कर, अभी चिंतन भी नहीं मैं बोल रहा हूं, मनन यानी यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग दैट एंड लेट इट, लेट दैट जो आपने है उसको बिना किसी आक्षेप के, बिना किसी इम्पोजिशन के, which happens when you try and start evaluating in a rush or concluding in a rush.
हाँ कि आप उसको सिर्फ देख रहे हैं, आप अभी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे, ऐसा है वैसा है ये है वो कुछ नहीं। उस उसको जब हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है कि वो उसमें एक फैलाव होता है, अपने आप वो फैलता है। और जो दूसरी आपके अंदर जो भी आपकी समझ बनी है अभी तक, उसके साथ उसके तार जुड़ते हैं। वो तार जुड़ने का मतलब यह है कि कहीं कहीं उसमें अलाइनमेंट में जुड़ेंगे, yani there'll be a direct alignment with what you know from the past. Sometimes it will challenge what you know from the past also. It could be challenging. तो वो जुड़ते हैं, शुरू में जुड़ते ही ज्यादा है। तो ये प्रक्रिया करनी नहीं पड़ती है, ये होती है। दिस हैपेंस if you if you pay attention and then stay with it. Now manan, I will say, yes, that is the word, you stay with it. हाँ, वो जैसे it's somewhat similar to what when Krishnamurti says stay with the question. So there is a question, and it is a question naturally does something to you. If it is a genuine question, it doesn't remain just like if you give me a name and I am with the name. It is different from when I have a question. That the process inside is different. If you give me an information, I stay with the information and I stay with a question, the two things will do different. The processing will be different. So, staying with it, what you have observed, and let it on its own, सहज गति से उसको अनफोल्ड होने देना, उसको एक्सपैंड होने देना, उसके तार दूसरे जो आपके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ बैठा है उसके साथ उसको जुड़ने देना, जोड़ना नहीं, जुड़ने देना अपने आप। This, and then this process itself reveals gives you a new insight. This reveals itself, we can say. उससे कुछ आपको ऐसी चीज समझ में आ जाती है जो अभी तक नहीं समझ में आई थी तो सही, लेकिन आपको नहीं समझ में आई थी। सो एक नया फैसेट ऑफ दैट रियलिटी विच यू आर ऑब्जर्विंग, उसका एक नया फैसेट आपको दिखाई दे सकता है, या नए फैसेट्स, मतलब कई फैसेट्स दिखाई दे सकते हैं। ये हमको उस समय ये समझ में आया था जब वो तीनों किए थे। तो इसको मैं जोड़ रहा था धर्मपाल जी से और अपने रविंद्र शर्मा से, कि इन्होंने कुछ देखा, धर्मपाल जी ने कुछ पढ़ा कि भाई भारत में इतने सारे स्कूल थे, ये रिपोर्ट्स थी वो रिपोर्ट्स थी। तो एक तो पढ़ना हो गया और फिर उस सूचना को पास ऑन करना हो गया, लेकिन उनका यहां नहीं रहा। वो ये जब उन्होंने देखा, इस पे मनन किया, तो ये प्रश्न उससे उठा कि जो हमारे जैसे लोगों में शायद नहीं उठे, और अमूमन नहीं उठता है, हम उसको जानकारी के रूप में लेते हैं। धर्मपाल जी ने जानकारी से आगे बढ़ाया और उनके मन में ये प्रश्न उठा कि ये संभव कैसे हुआ, हाउ वॉज दिस काइंड ऑफ अ थिंग पॉसिबल। दूसरा प्रश्न ये उठा होगा कि व्हाट, अगर ऐसा था तो हुआ क्या, आज ऐसा क्यों नहीं है। हम तो उससे बेहतर स्थिति में आज होने चाहिए। दिस इज द मॉडर्न थिंकिंग कि पुराने से नया बेहतर है, तो वहां से बेहतर होने चाहिए थे, पर ये तो डिटोरेशन हुआ है, ये तो उसका पतन हुआ है। तो ये इसके क्या, ये कई तरह के, ये जो फैलाव में इस तरह के प्रश्न उठे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। या रविंद्र शर्मा ने जब देखा होगा बहुत सारी चीजों का, तो उसको उन्होंने अपने अंदर फैलने दिया होगा, इसीलिए वो व्यवस्था तक पहुंचे। कोई उनको व्यवस्था बताने वाला नहीं था, मैं नहीं मानता। कोई किसी ने थोड़ा बहुत जिक्र कर दिया हो किसी जाति के लोगों ने कि भाई हम लोग ऐसे ऐसे करते थे, लेकिन जिस तरह से वो उसको प्रेजेंट करते हैं इन द सेंस ऑफ सोशल सिस्टम्स, जाति व्यवस्था, ग्राम व्यवस्था, ये जो व्यवस्था की बात वो करते हैं, ये उनका अपना उस ध्यान देने से, और ध्यान के बाद उस पर जो मनन हुआ,
उससे निकला हुआ एक चीज मुझे लगती है. तो what I was saying is that we should, in education especially, or even when, education doesn't mean school or college, education is everywhere. And this whole process of when we are trying to make sense out of things, we should give a lot of importance, or at least some importance, to this process where we are just purely paying attention to things and staying with it. This staying with it itself is itself a process, which is not the doing thing. It kind of अपने आप स्वतः सहज गति से होने वाली एक प्रक्रिया है. इस पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत मुझे लगती है कि है, और इसमें कोई नुकसान नहीं है. ये मेरा प्रस्ताव है, इसको करके देखा जाए. और करके देखा जाए माने इतना ही करना है कि आप हड़बड़ी में नहीं रहिए. You don't be in a hurry to conclude through your mind. Don't give excess importance to this rationality and your mind and logic and all that we have gotten to use, which is not to say that this is all rubbish. I'm not saying that. I'm just talking of a different process of trying to understand what is around us, what is within us. ये मेरा उसमें था. और पवन जी, इसमें ये दूसरा हम लोग जो बात कर रहे थे कि इसमें ये जो गति की बात आती है ना, स्पीड, हाँ, अबाउट अबाउट दिस, ये जो स्टे विद द क्वेश्चन इज अ स्लो प्रोसेस. It requires time, and it requires you to sort of not get caught up in something else immediately, no? Or this process of immediately getting to jumping to conclusions is also yeah, part of this speed thing only, right? तो ये इसके बारे में भी थोड़ा, because I think we are caught in this speed, which is the reason why we are not able to रविंद्र शर्मा जी फुर्सत में थे, वो अपना 20 किलोमीटर साइकिल चलाने का जो कहानी सुनाते थे, उनके पास समय था इसके लिए, और या उन्होंने अपने लिए समय बनाया था, या जो भी, मतलब उस अलग से एक क्या बोल सकते हैं, अलग से उनकी जीवन रीति अलग थी शायद, तो शायद ये हो yeah. पाया. तो इस पर थोड़ा सा बात कीजिए. नहीं, डेफिनेटली. सी, इसका ये, आई थिंक इट इज मोर ऑफ अ ट्रेनिंग दैट हम लोगों को मिल गई है, पढ़े लिखे मॉडर्न आदमी को, कि उसको ये लगता है कि जो भी कुछ वो देखता है उसको तुरंत उस पे उसको तुरंत उसको कंक्लूड कर, जबकि ऐसी कोई आफत नहीं है. वन डजंट हैव टू डू इट. फॉर, आई मीन, सिंपल थिंग, इफ यू ईट समथिंग, you can, there is nothing stopping you from paying attention to what that food does to your body. And it is not that what it does immediately, because immediate, the first impact of food is on your tongue. तो वो तो स्वाद तो ऑटोमेटिक है, वो आ जाता है. मतलब कभी कभी हम इतने बदहवासी में रहते हैं कि खा भी रहे हैं और स्वाद भी नहीं ले रहे हैं, वो तो उसको छोड़ भी दे. तो पहला तो जीभ पे जो असर होता है वो तो पता चल जाता है. परंतु उसके बाद भी, इफ वी जस्ट बिकम अवेयर दैट आई लेट मी just pay attention to what does it do to my body. So if you become aware of this, you will realize that till the time you purge that food out of your body, next day or after 24 hours or 36 hours or whatever, you will know the impact of that food on. आप पे, मतलब हो सकता है पहली बार नहीं हो, बट इफ यू गेट इनटू दिस थिंग यू विल नो कि हाँ, आज खाया था, हाउ वाज माय स्लीप, हाउ वाज दिस, हाउ वाज दैट, मतलब मेनी थिंग्स विल रिवील इट देमसेल्व्स. You don't have to uh, just paying attention, that's all. So slowing down in the mind is very important. This habit of immediately concluding, because when we immediately conclude anything, तो होता क्या है कि कुछ चीजें समय के साथ ही रिवील होती है भाई. मतलब इट इज अ, ये एक सत्य है, ये एक फैक्ट है कि चीजों का जो नेचर है रिवील करने का,
वो उसमें समय एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कुछ चीजें तुरंत नहीं रिवील होती है, कुछ चीजें तुरंत रिवील होती है। आपने खाना खाया, गड़बड़ खाना खाया, तो हो सकता है कि उस समय नहीं पता उसको रिवील करे, वो हो सकता है कि 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद वो रिवील करे। उसी वैसा ही नेचर है। वो तुरंत नहीं इम्पैक्ट होगा कई चीजों का, वो उसका इफेक्ट उस समय नहीं आता। तो इसलिए इट इज टू इमीडिएटली कंक्लूड में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वी आर कंक्लूडिंग, एक चीज हो गई। लेकिन व्हाट इज द दूसरा इससे जो वो हिडन एस्पेक्ट है वो ये है कि व्हेन यू कंक्लूड देन यू आर अज्यूमिंग एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट अजम्पशन दैट दिस इज इट। जो मैंने कंक्लूजन पे पहुंचा हूं वो फाइनल वर्ड है, वो फुल, वहां पे फुल स्टॉप है। जबकि वो कॉमा ही है, बहुत छोटा कॉमा है। बहुत सारा और अभी रिवील करना बाकी है जो कि इसके बाद होगा। परंतु क्योंकि आपने उसको कंक्लूड कर दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, तो वो जो रिवील होगा उसके प्रति आप कंप्लीटली इग्नोरेंट होंगे, अनलेस दैट थिंग इज वेरी वेरी स्ट्रांग। मतलब जैसे शरीर पे अगर कुछ असर हुआ तो आपको आप नहीं भी चाहेंगे तो दर्द होगा या कुछ होगा तो आप देखेंगे। बट जिन चीजों में शरीर से संबंधित नहीं है, लेट से, वो चीज, वो जो वस्तु है, वो जो रियलिटी है, जो समय के साथ रिवील होगी, वो अगर आपने जल्दबाजी में कंक्लूड कर दिया, तो जो बाद में रिवील होने वाला है उसकी प्रति, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है उधर, तो नेचुरली यू वोंट बी एबल टू सी इट। सो स्लोइंग डाउन is not enough. It is having this constant understanding that time is a factor and is an important factor in revelation, which doesn't mean that you are less intelligent or you are more intelligent. It is the nature of the thing, it is not you, you know. तो ये समय के साथ ही होता है, तो पेशेंस डेवलप करना थ्रू दिस अंडरस्टैंडिंग, that is also you can call it slowing down. And see, the thing is, this always being in a hurry is a training that we have had. And ये तो मॉडर्न टाइम्स में ये हो गया भाई, स्लो तो गड़बड़ चीज है। तुम स्लो हो तो फिर बहुत सारे वो तो नेगेटिव हो गई ना बातें। तो इसलिए भी लोग इसमें जल्दबाजी में एक तरह का विश्वास करने लगे हैं कि ये अच्छी, इम्पेशंस बहुत सेल्डम यूज होता है। इट इज, आई डोंट फाइंड पीपल यूजिंग द वर्ड पेशेंस। पेशेंस तो फिर भी यूज होता है, इम्पेशंस नहीं यूज होता है। तो क्योंकि क्विक, ही इज क्विक, ही इज स्मार्ट, यू नो ये इसमें एक तरह का इसका पॉजिटिव कॉनोटेशन हो गए। बट इसमें जो चीजें इग्नोर हो रही हैं वो हम नहीं देख पा रहे। So yes, it requires slowing down, but slowing down is doesn't convey the entire thing. You have to be understand that things reveal themselves over a period of time, and therefore it is a requirement. It is not a virtue that I'm talking of. It's a requirement. That is the way it is. आई वाज आल्सो थिंकिंग, एक प्रोफेसर राजू एक बात करते हैं कि हमको जो पहली बार कुछ बोला जाता है किसी चीज के बारे में, किसी मतलब कि दुनिया ऐसे चलती है, तो हम उसको बिना बिना पूछे उसका विश्वास करते हैं ना, मान लेते हैं उसको कि मतलब द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, समबडी इज टोल्ड अस, वी बिलीव इट। देन लेटर ऑन समबडी कम्स एंड टेल्स Yes. समथिंग different, then we ask for proof, you know. तो आई एम Yeah. सेइंग, आई एम कनेक्टिंग दिस टू व्हाट यू आर सेइंग आल्सो। एक तो ये स्लोनेस वाली बात है, दूसरा है कि हमको ये जो सिखाया गया है कि आप जो जानते हो वो सही है, तो हम उससे रिएक्ट कर रहे हैं एकदम से। मतलब कि मुझे लगता है कि रविंद्र शर्मा जी शायद चीजों को इतना मतलब पकड़ के नहीं रखते थे। थोड़ा सा अगर आपके पास, इफ यू हैव द स्पेस और इफ यू एम नॉट होल्डिंग ऑन टू ऑल दीज थिंग्स सो स्ट्रांगली,
there is scope for the other things to your mind to change. Whereas uh, I think that is also probably a problem of this modern thing, that we have been told that this is how the world is. This is exactly how it is. और इसमें कुछ बदलने का वो कुछ है नहीं. Maybe modern science does that to us, or whatever we've been taught. So I think maybe you can talk a little bit about that also. I thought that was important. नागराज जी एक सूत्र बोलते थे हमको, वो अब जाकर के उसको ठीक से समझ में आया है. He used to say, माने हुए को जान लो और जाने हुए को मान लो. ठीक है. फर्स्ट लाइन वाज माने हुए को जान लो, और सेकंड लाइन वाज जाने हुए को मान लो. ये सीक्वेंस है. अब मुझे ये सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो सोचने का पूरा प्रोसेस है ना ह्यूमन बीइंग का, वो मानने पे चलता है. आपने जो अंडरलाइंग जो बैठक है ना, वो मानने की, उस बैठक के ऊपर फिर सारे विचार चलते हैं. लॉजिक वॉजिक रैशनैलिटी सब कुछ उसके ऊपर पहले चलता है. वो जो बैठक है, वहां पे जो इश्यूज हैं, वो वी आर नॉट अवेयर ऑफ देम. वहीं पे आपके बायसेस हैं, वहीं पे आपकी कंडीशनिंग है, वहीं पे आपके प्रेजुडिसेस हैं, सब तरह की चीजें, वहीं पे आपके अजम्पशंस हैं. अब यहां पे जो मानना है ना, ये 3 प्रकार का है. एक तो जानते हैं, जानकर आपने मान लिया. जैसे आपने माना 15 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 105. ओके, ये आप जानते हैं, अब आपने मान लिया. अब बार बार आप कैलकुलेशन नहीं करते. आप 15 सत्ते 105 होता है, ये आप मान लिया. एक बात ये आप जानते हैं, आपने मान लिया. अब आप उसके आगे जो भी करना है वो करें. दूसरा है कि आप मान रहे हैं और आप यू आर फुल्ली अवेयर दैट आप मान रहे हैं. जैसे कि परंपरा में कोई चीज हो रही है, आप उसको मान रहे हैं कि भाई ऐसा परंपरा में ऐसा होता है, हम मानते हैं, हम भी करते हैं ऐसा. ये मान आप जानते नहीं है, बट यू आर अवेयर दैट यू डोंट नो यू आर बिलीविंग इट, बट यू आर अवेयर दैट यू आर बिलीविंग. The third category is of those who don't know, who are actually believing, but they don't know that they are believing. This is the fate of the educated person today. This is the fate of the modern educated person today. By and large, 99%. जो अभी तुमने कहा कि जो चीजें साइंस के नाम पे हमको बोली जाती है, बहुत सारी चीजें, स्पीड ऑफ लाइट, 300,000 kilometers per second, we don't know, but we remain under the illusion that we know many things which come from science, which come as information from very so-called reliable sources. It could be big universities, big institutions, people who have got Nobel Prizes or Magsaysay awards or different awards which have been, deliberately put on a pedestal to impress the ordinary people. Now, this person has said so, and that magazine has written so and so, the Time magazine or the Newsweek or the New York Times or the BBC. So there are various bodies which have been put in that on a pedestal deliberately, so that now whatever they say, people will lap it up. They will assume, without knowing that they are assuming, that they know. So they will blindly believe. So you are subject to being manipulated. That is the game which is being going on for too long now. And this bluff needs to be called off. So these 3 categories, this is the most dangerous. Those who believe in, say, rituals or tradition, but they know that they are believing it. We don't know, but we are believing it.
उनके साथ अभी भी संभावना है, अगर वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो आप उनको ले आएंगे, भाई तुम मान रहे हो ना, देखो ये असल बात ये है। बट जो मानने को ही तैयार नहीं है कि वो मान रहा है, वो तो ये मान रहा है कि मैं तो जान गया, तो वो तो ब्लाइंड एली को देखेगा ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी हैज रीच्ड द कंक्लूजन दैट ही नोज। तो ये सबसे बड़ा आज का संकट यही है, इसी को इंडोक्ट्रिनेशन कहते हैं रिम्पोचे, इसी को वो कहते हैं ऑर्डिनरी रैशनल माइंड। The ordinary rational mind is prone to being manipulated by these powerful forces. That is the that is where we need to work. And now there, of course, it is contaminated with these kind of collective bluff which is being happening in the name of science, in the name of many things, huh? Reporting, research, all that kind of thing. But also it is contaminated with personal psychological issues. I have certain, जिसको आप शैडो कहिए, आप बहुत तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से उसको डिफाइन करते हैं, लेकिन वो सारे मनोवैज्ञानिक विकार जो हैं वो भी उसी बैठक में है। तो वो बैठक जो है जहाँ ये है, उसमें आपके पर्सनल इश्यूज भी हैं, मोस्टली साइकोलॉजिकल, और ये कलेक्टिव हिप्नोसिस जो चल रही है वो भी है, दोनों है। तो हम लोग पर्सनल का तो कुछ नहीं कर सकते अभी, मतलब बिकॉज, परंतु जो कलेक्टिव इशू है उस पे हम लोग बात करते हैं। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, यू नो, that at least people start paying attention that भाई if I'm believing, let me at least know that I'm believing। उतना तो फिर उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप है कि अगर जो बिलीव कर रहे हो तो उसको जांचो कि वह बिलीव ठीक है कि ठीक नहीं है। मैं इसमें अगर परंपरा में कोई चीज है तो मैं उसको कहूंगा कि ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज जो हजारों सालों से चल रही है, तो उसमें एक बात तो है कि भाई हजारों सालों से अगर चल रही है तो उसमें कोई ना कोई बात तो होगी, तभी वो चल रही है, उन्हीं तो वो चलती नहीं। गांधी जी भी कहते हैं, धर्मपाल जी भी कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं, मतलब मैंने भाई ये गांव अगर 1000 साल से इधर है तो वो कुछ ना कुछ तो सही कर रहा होगा, तभी तो वो सरवाइव कर रहा है। और वो गांव जो कुछ ना कुछ कर रहा है वो बहुत कुछ मान्यताओं के आधार पे कर रहा है, बहुत चीजें सबको पता नहीं है क्यों हम कर रहे हैं, हम ऐसे क्यों घर बनाते हैं, हम वैसा क्यों करते हैं, वगैरह वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि ये परंपरा से चला आ रहा है तो हम कर रहे हैं। उसमें खोट आ गया होगा, वो एक अलग इशू हो गया। बट समथिंग विच हैज बीन कमिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम needs to be given respect, I think, because anything which lasts such a long time has to have a lot of truth in it. There may be something false there, but a large part of it has to have truth, even if we don't know, because otherwise it would not have survived so long. So even if I don't understand, I will not reject it outright. I may not follow it completely, but I will respect it. Versus something which comes in the something which is says, no, this is all rubbish, and this is science says this. I don't know that science. So I will take it with a pinch of salt. Modern medicine, for instance, right? Or I will give you another example, something which just came to me. This how science is so mesmerizing, and science can be so false. I'll give you one simple example. When I was in class 6 or so, 5 or 6, I don't remember exactly when, we used to do this experiment. We used to do this experiment in the class, science class, where a saucer would be taken, a candle would be lit, put there, and it would be lit, and then in the saucer some water would be poured, and over the candle a glass would be inverted on it, and after some time the candle will extinguish, बुझ जाती थी वो, और पानी ग्लास के अंदर it would rise, and our teacher and our book would say, look,
the explanation given was, we would all observe this, that the candle बुझ गई और पानी ग्लास के अंदर चढ़ गया, बाहर का पानी कम, ग्लास के अंदर पानी ज्यादा, और ये सब सबको दिखाई देता था। ये तो एक फैक्ट है, ये ट्रुथ है। लेकिन वो एक्सप्लेनेशन ये दिया जाता था किताब और टीचर के द्वारा कि भाई अंदर की ऑक्सीजन जल गई, और जब ऑक्सीजन खत्म हो गई ग्लास के अंदर जो थी, तो वो रिप्लेस तो हो नहीं सकती थी, क्योंकि ग्लास के मतलब कहाँ से लेगी, नीचे पानी है और चारों तरफ से बंद है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए पानी ऊपर चढ़। तो ये देखिए 20% हवा में ऑक्सीजन होती है, और ये करीब करीब 20%, देखिए 1/5 लेवल ऊपर चढ़ गया। और हम लोग बोलते थे क्या वंडरफुल, साइंस देखो, ये टेल्स अस, कोई भी चीज का कारण देती है और ये समझाती है। हम लोग को इतना, मतलब आई वॉज कंप्लीटली, मुझे याद है कि मुझे पहली बार ये लगा था कि कोई मुझे नई एक विधा मिल गई है। आई हैव बीन एक्सपो, एक तरह का एनलाइटनमेंट हो गया मेरा। उसके बाद ये पता चला कि भाई ये एक्सप्लेनेशन ही गलत है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन जली तो उसकी जगह दूसरी गैस बनी ना, और कार्बन डाइऑक्साइड बनी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनी, कुछ और बना। वो डिसअपियर थोड़ी ना, गैस, एक गैस खत्म, एक एक ऑक्सीजन खत्म हुई, पर उसकी जगह कुछ और बन गई। तो एक्चुअली कोई उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये जो ऊपर नीचे हुआ पानी का, वो हुआ टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि अंदर की गैस जो थी वो गर्म हो गई, गर्म होने से एक्सपैंड कर गई, एक्सपैंड करने से वो बुदबुदे से पानी के थ्रू निकल गई, और जब थोड़ी देर के बाद टेम्परेचर नॉर्मल हुआ, तो वो जो सिकुड़ी गैस, उसकी वजह उसने पानी को सक कर लिया। हमारे पास कौन सी ऐसी ताकत थी कि हम ये जांचें कि एक्सप्लेनेशन गलत है या सही? नहीं थी। क्लास 5 के बच्चे को ये दिमाग में भी नहीं आया कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड भी कोई चीज होती है, और ये इसकी जगह ये आ गया। ये तो कहीं ध्यान भी नहीं था। अगर टीचर बताता तो आ जाता ध्यान, पर हम लोगों के पास, अपने पास तो इतनी अकल नहीं थी, इतनी इंफॉर्मेशन भी नहीं थी, तो हम तो उसकी बात को ठीक ही मान रहे। मैं ये कह रहा हूं कि आज के दिन भी जो हमको एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं बहुत सारी चीजों के, साइंस के नाम पे, वो भी इसी तरह के होते हैं। हम तो सिर्फ फिनोमेना देखते हैं। जैसे हमने वो फिनोमेना देखा कि कैंडल बुझी और पानी ऊपर चढ़, ये फिनोमेना हम देखते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन हम नहीं देखते। हमारे पास कोई ताकत नहीं है कि हम एक्सप्लेनेशन देखें। वो जो एक्सप्लेन कर रहा है वो भी नहीं देख पाता है, वो सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन है। तो एक्सप्लेनेशन को फिनोमेना से पहले तो अलग करना चाहिए। ये दोनों एक चीज नहीं है। एक्सप्लेनेशन इज अ डिफरेंट कैटेगरी, phenomena is a different category, but our education doesn't separate the two. This must be separated. Phenomena is a fact, but explanation is not a fact. It is only an explanation. It's only an answer to the question why. It is not what. तो ये आज भी होता है। हम लोग बहुत सारा आपको गूगल पे और विकिपीडिया पे और फला फला दुनिया भर का वाई का एक्सप्लेनेशन हम रोज पढ़ते रहते हैं, एंड वी इट्स द सेम काइंड ऑफ फीलिंग दैट वी हैव, दैट आई हैड एट दैट टाइम when we saw this candle being, explanation was given. So let's be aware of explanation, and let's be aware that the explanation can be, there could be another explanation. Let's not take it as the final truth. That is not to say it is false. कैटेगरी अलग है। फिनोमेना और एक्सप्लेनेशन में हमको फर्क करना चाहिए। ये हम नहीं करते, हमारी किताब नहीं करती, हमारे टीचर्स नहीं करते, हमारा सिस्टम नहीं करता, और इसकी वजह से हम बड़े होते तक भी हम ये दोनों चीजों को एक ही मानने रहे होते हैं, और हमारा एम्फोसिस वाई पे बहुत ज्यादा हो जाता है, जबकि वाई इज ऑलवेज not as important as the question what. Even Raman Maharshi's this, ye jo who am I think it should be what am I. Who am I
I can give 1,000 explanation. I am Pawan. I live in Missouri. I am 70 years old. I am a man. All this is explanation of who answer to who. But what am I? That question, what am I? If I look into it, then I will have to go slowly to that place where I am a human being. I have to, what meaning? I am, that beingness पे मुझे जाना होगा, where you and I or everyone are exactly the same. वहां ही पे ले जाएगा ये question what. तो what is the primary question? Not why. But today we are stuck with why. And then of course how. Because we are all in the doing mode. So we have to immediately do something with it. We are not in the that if we know the what, then doing in any case, things are happening. And if we know the what, then our doing will be perhaps in alignment with what is happening. And we will become a participant in the whole process rather than a doer in the whole thing. A doership separates, a participation is inclusive. You are participating in a process which is happening in any case. So you become one of the many. Whereas in doership, you are separating yourself from the rest. You are trying to bring about a change which may or may not be in alignment with the way things are happening or they must happen. तो इसमें तो मेरे ख्याल से एक बात और कर सकते हैं कि ये इसमें से निकल के आने का तरीका क्या है। एक तो जैसे आप बोल रहे थे कि इस पर ध्यान आकर्षण करना कि शायद हम जो जानते हैं वो मतलब कंप्लीट नहीं है, या मतलब वो it doesn't have to be exactly that. But we seem to be caught in the middle of a larger problem. I'm saying that the way modern education works, it looks like it is making us more sort of definite about things. It becomes more difficult to break out of that. So what are the ways in which we can come out of this? Or what is it that we can do? Or what, I mean, this is a process that हम लोग सिर्फ यही करते हैं, हमारे workshops इसी के लिए हैं. लेकिन if you look at the process, what do you think is working, or what can work to help people break out of this? I think paying attention to the fact that change, which we have heard so many times, change is a constant, change is a constant, पूरा संसार परिवर्तनशील है, गतिशील है, इतना सब कुछ सुन तो रखा ही है हमने. इसको ऑब्जर्व करें ना थोड़ा, कि ये जो होना जो है ना, उसको ऑब्जर्व करें. ये जो हो रहा है ये स्टैटिक नहीं है. देयर इज अ मूवमेंट विद इन एंड विदाउट. विदाउट डूइंग देयर इज अ मूवमेंट, जिसको हम डूइंग कहते हैं, उसके बगैर ये हो रहा है. आप पौधा पे बीज लगा सकते हो, उसके बाद उसकी सेवा करो, अच्छी करो, उतनी अच्छी नहीं करो, कुछ भी करो, पर वो पेड़ बनेगा कि नहीं बनेगा ये आपके हाथ में नहीं है. ये बात अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए. दैट डजंट मीन कि आप नहीं करेंगे, आपको नहीं करना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं. पर मैं ये कह रहा हूं आपके करने से भी वो हो सकता है न पे पेड़ बने, और आप कभी कभी आपके न करने से भी वो पेड़ बन जाए. ये दोनों चीज आपको देखनी चाहिए. ये दिखनी चाहिए कि हो रहा है. ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है. थिंग्स आर हैपनिंग विथ यू, विदाउट यू, which is not to say you're insignificant. See, प्रॉब्लम ये हो गया कि हम बाइनरी में सोचने लगे, जबकि बाइनरी इज अ मिथ, है नहीं. बल ये सोचना ही अपने आप में गड़बड़ है. ये दिखना चाहिए कि ये भी और वो भी. और अगर देखेंगे तो दिखता है ये.
और फिर ये दिखता है कि मैं हूं, तो ये मैं भी वैसा ही हूं जैसे ये जो सब कुछ हो रहा है, वैसे ही मैं भी हूं। मैं भी हो रहा हूं, अंदर भी बाहर भी। सो द शिफ्ट which will happen, or which must happen, is from doing to happening. This is sahajta. This is spontaneity. Doing में there's a deliberation. Spontaneity is सहज गति से हो। ये जो सहज गति से हो रहा है वो भी तो डूइंग ही है, पर डेलिबरेट नहीं है। It's more of spontaneous happening, spontaneous doing, you can call it. I don't know how to explain it. But it is more in a natural way that it happens. This can happen if you pay attention to the fact that you are not the sole doer. And if you don't do, even then things will happen. Nothing will stop. It is a illusion that I am doing it. मेरे करने से हो रहा है। नहीं, आप बोलेंगे मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा? जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं होगा, होगा कुछ ना कुछ। और जैसा आप सोचते हैं वैसा आप कर पाते हैं हर समय, तो उसका भी आंसर आता है कि नहीं, हम नहीं कर पाते जैसा सोचते हैं वैसा ही हर बार। कभी कभी हो जाता है। तो वो जो चीज आपने, आपकी सोच लिमिटेड है, आपको इस इमीडिएट में तो दिख गया कि हाँ हो गया, बाद में उसके परिणाम कुछ और आते हैं। ये भी आपको दिखाई देगा अगर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो आपको अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। ध्यान देंगे तो अपनी लिमिटेशंस पर, इसमें कमजोरी नहीं आती है, इसमें आराम मिलता है कि हम हमारी जो सत्ता है वो लिमिटेड है। ये गलत बताया गया है कि आप में असीम है और यू कैन डू व्हाट एवर यू लाइक एंड ऑल दैट, ऑल रबिश। ऐसा नहीं है। Which is not to say that you are insignificant, which is not to make you feel depressed. No, it is to liberate you actually. ये इतना सारा इंडोक्ट्रिनेशन हम लोगों को मिल गया है कि वी आर ऑल द टाइम स्टक विथ आवर ईगो। एंड हमको मतलब मुश्किल हो जाती है अगर कोई बोले यार तुम्हारे करने से थोड़ी ना हो रहा है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है ये एक्सेप्ट करना, हमारे ईगो को चोट लगती है। whereas the fact is something else. तो ये सिर्फ मैं तो समझता हूँ कि ठीक से देखने से बहुत चीजें समझ में आती है, और वो the end result of it is that you get relaxed, and you don't carry unnecessary burden on yourself, which we keep on carrying. There is some burden that you carry, okay, but so much of it which is unnecessary simply because it is beyond you, Baba, है ही नहीं आपके हाथ में। तो क्या करोगे?